हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। आज हम लोग बच्चों लेंस फार्मूला का डेरिवेशन देखने वाले हैं। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज भी रखी है ताकि आप लोग आसानी से इसे देखकर समझ जाएं और एक दो बार पढ़ लें ताकि आप लोगों को रट भी जाए ये लैंग्वेज। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लैंग्वेज है हमारे पास। देखिए, लेंस मेकर फार्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, refractive index of material of the lens and the radii of curvature of two surfaces of the lens। बस ये बताया गया है कि जो हमारा लेंस फार्मूला है वो किस में रिलेशन रखता है, ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द लेंसेस यूज दिस रिलेशन टू डिजाइन द लेंस ऑफ अ गिवन फोकल लेंथ। लेंस बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स जो है इस फार्मूला का यूज करते हैं, तभी वो आप लोगों को डिफरेंट, आपने देखा ग्लास तो सभी को सेम ही दिखता है, बट वो कर्वेचर डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर फोकल लेंथ डिफरेंट निकल आती है, जिसका जैसे आयु होता है उसके हिसाब से वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, पावर अगर फोकल लेंथ निकाल लिया तो पावर आप लोग जानते हैं P=1/f, तो वहां से पावर भी निकल आता है, जो कि आप लोगों को लिखा रहता है कि मेरा 0.5 पावर का है, कोई बोलता है इतने पॉइंट का है, इतने पॉइंट का है। वो पॉइंट एक्चुअली पावर होता है, डायोप्टर में हम लोग मेजर करते हैं, वो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए अजम्पशंस यहाँ कुछ लेने पड़ते हैं हमें, आप लोगों को ऐसे लिखना है जैसे एग्जैक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखना है, पूरे में पूरे नंबर मिलेगा आपको, कोई नहीं काटने वाला है। ठीक है, अजम्पशंस मेड टू डिराइव लेंस मेकर फार्मूला। कौन कौन से अजम्पशन लिए जाते हैं? ये अजम्पशन है कि हमारा जो लेंस होगा वो थिन होना चाहिए। ठीक है, लेंस थिन होने से क्या होता है, ये टू सरफेसेस ऑफ द लेंस कैन बी टेकन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मैंने आप लोगों को बताया था लेंस जो मिरर जो होता है उसमें हम लोग पोल से डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, यही आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ये यहाँ लिखा हुआ ना ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जैसे हम लोग मिरर में पोल बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, उसे पोल नहीं बोलते हैं। ठीक है, द अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल। जो अपर्चर होता है लेंस का, अपर्चर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, या जो यहाँ लेंस है तो लेंस का जो हमारे पास होगा वो इंटरेक्शन, लाइट जिससे इंटरेक्ट करेगी वो अपर्चर, डाया जो होगा उसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं, जिससे लाइट इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस से स्मॉल एंगल बनाएंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर आपने एक अजम्पशन ले लिया ये वाला, ये स्मॉल अपर्चर वाला, या तो आप स्मॉल अपर्चर के बजाय दूसरा चीज पैराक्सियल रेज ले ले, वही बात है, फिर बाद में आप एंगल वगैरह के बारे में मत सोचिए, वही सेम चीज है, एक लैंग्वेज दो लैंग्वेज लिख देंगे आप, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज्ड इन डिराइविंग द फार्मूला। साइन कन्वेंशन यूज करते हैं हम लोग जब इस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, वही सेम चीज, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से हमारी यहाँ पर सारी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिरर जो होता है उसमें पोल से मेजर करते हैं, और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से, पोल से नहीं। ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग बाई डायरेक्शन होंगी वो हमारी पॉजिटिव होंगी, एंड उसके अपोजिट वाली जो होंगी निगेटिव होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑफ एफ इज पॉजिटिव एंड फॉर कॉन्केव निगेटिव, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज इसे सोचना नहीं, ऑटोमेटिक आ जाता है, साइन कन्वेंशन आना चाहिए बस। ठीक, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। अब हमें यहाँ लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन करना है। ठीक है, कंसीडर करेंगे अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। μ2 को आप ऐसे लिखेंगे, सबस्ट्रेट में है। ठीक है, और r1 ऐसे है, r2 भी ऐसे है सबस्ट्रेट में। ठीक है, μ1 भी हमारा क्या है, यहाँ पर ऐसे है, μ1 सबस्ट्रेट में है। ठीक है, लेंस सिचुएटेड इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है, और जहां पर जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक, लेट O बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम O। देखिए यहाँ पर आइए, मैं
डायग्राम पे समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ओ, इससे लाइट रे इमिनेट हो रही है, निकल रही है। एक लाइट रे ऐसे जा रही है और ये आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ द लेंस के इंटरेक्शन के बाद ऐसे मुड़ करके यहाँ से निकल जा रही है और यहाँ पर ये दोनों लाइट रे मिल रही है। एक हमारी लाइट रे ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये दोनों जाकर के यहाँ मिल रही है। जहां पर मिलेंगी हमने जानते हैं डेफिनेशन क्या जानते हैं, इमेज कहाँ बनती है, आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जब हमारी लाइट रे मिल जाए तो वहां पर इमेज बनती है, तो इसे हम लोग आई बोलेंगे। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम लोग पॉइंट को बोलते हैं P1, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं P2 और ये बीच में जो होगा P, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। जो ऑप्टिकल सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर, इस ऑप्टिकल सेंटर की मैं बात कर रहा था। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज समझ लिया, ऑप्टिकल सेंटर है। मैं यहाँ पर जो मीडियम बोले गए वो मीडियम बोल देता हूँ। ये सराउंडिंग मीडियम हमारा क्या है, μ1 है। इधर का सराउंडिंग मीडियम क्या है, μ1, और जो ग्लास का मीडियम है वो μ2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये हमें बोला गया है। अब इधर देखिए ध्यान से, हम लोग रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फार्मूला लगा लेते हैं। एक नाम दे देता हूँ, ये ए सरफेस है, ये बी सरफेस है। तो मैं पहले जो हमारा जनरल फार्मूला है वो लिख देता हूँ। जनरल फार्मूला क्या होता है, μ2 अपान बी माइनस μ1 अपान यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान आर। ये होता है हमारे पास जनरल फार्मूला, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, ठीक। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर वाली को देखिए, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लेते हैं हम, R1 वो वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं जिससे लाइट रे पहले इंटरेक्ट करती है, तो इसलिए मैं इसका नाम R1 और इधर वाली का क्या नाम रख देता हूँ, R2, ठीक है। ये हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम जो हमें बोले गए हैं वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, सिंपली। अब देखिए मैं बारी बारी से इस फार्मूले को लगाता हूँ। पहले सरफेस ए के लिए लगाता हूँ, ए सरफेस पे ऊपर वाला फार्मूला। तो क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, लाइट रे कहाँ जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 ही है। तो μ2 अपान v, देखो कहीं इमेज बनेगी, यहाँ से हमारी इमेज ऐसे कहीं पहले दूर बनेगी, यहाँ कहीं मान लेते हैं बन रही है, जिसका इमेज हम लोग बोल दे, इमेज डिस्टेंस बोल दे रहे हैं b1, ठीक है। तो ये b1 पर हमारी इमेज बन रही है। तो μ2 अपान इमेज कहाँ बन रही है, b1 में, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, पहले जहां से लाइट रे चल रही है उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 अपान में u, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। ये यहाँ पर फार्मूले में आप लोगों को मैं बोल देता हूँ, चलो μ2 माइनस μ1 अपान r लगा लेंगे। यहाँ जो फार्मूले में है वो b जो होता है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और μ1 μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एंड r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फर्स्ट मीडियम का, μ2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का। कहां से कहां लाइट रह जाती है ये, तो यही यहां पर लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे मैं बी पॉइंट के लिए लगाता हूं यही फार्मूला। बी पॉइंट में ध्यान से देखना, लाइट रे हमारी यहां से जाएगी, ठीक है। मीडियम 1 अब जो है मीडियम μ2 वाला होगा, ठीक है, और मीडियम 2 क्या होगा, r, तो ठीक है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने इसका नहीं यूज किया, r1 हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए μ2, पहला μ2 मीडियम कौन सा है, यहां से लाइट रे 1 से 2 में जा रही है, जब यहां से 1 से 2 में जा रही है तो μ2 यहां पर क्या होगा, 1 होगा, अपान में इमेज जो फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज हमारी मान लेते हैं यहाँ बी पर बन रही है, ये वाली इमेज फाइनल बी पर बन रही है, तो बी माइनस इनिशियल मीडियम क्या था, पहला वाला, वो मीडियम है हमारा μ2, तो μ2 अपान, भैया जो पहले हमारी इमेज बनी थी ना, अब वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये वाली जो इमेज थी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, b1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 होता है ना,
तो ये हो जाएगा हमारे पास μ1 माइनस μ2, ठीक है, अपान R2। ठीक, इससे मैं ये 2 इक्वेशन बोल दे रहा हूं, 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 इक्वेशन को करेंगे। जैसे इन्हें ऐड करेंगे तो देखो ध्यान से सुनो, ये जो मेरे पास μ2 अपान μ1 है और यहाँ पर μ2 अपान μ1 जैसे ऐड करेंगे क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या, बोलो। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया है कुछ। μ2, एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, μ1 अपान v माइनस μ1 अपान u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से क्या है, μ2 माइनस μ1 है, मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं क्या, माइनस, इससे माइनस कॉमन ले रहे हैं इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहा हूं, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपान में क्या है, यहाँ पर ऐसे रखते हैं और इसे लिख देते हैं 1 अपान R1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 अपान R2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास एक एक्सप्रेशन। अब देखिए ये एक्सप्रेशन जैसे ही हमारे पास आया, इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखिए अब हमें एक डिफिनीशन लगाना है, छोटी सी डिफिनीशन। वो डिफिनीशन क्या होती है बेटा, वो डिफिनीशन होती है इसकी फोकस की। फोकस की डिफिनीशन क्या होती है, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है, मींस ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ इंफिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है। ये डिफिनीशन लगा लेते हैं। जैसे ये डिफिनीशन लगाएंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा एक्सप्रेशन, μ1 अपान v माइनस μ1 अपान u, इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है, तो ये हो जाएगा μ1 अपान v माइनस μ1 अपान u ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पर, इक्वल टू क्या है, μ2 माइनस μ1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इससे देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, μ1 अपान v, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन। अब आप लोग जानते हैं ये, सॉरी यहाँ पर b की जगह में f रखना चाहिए था, ठीक है, चलिए रख देते हैं। यहाँ पर b की जगह में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर f होगा और यहाँ पर भी f होगा। सो यहाँ से देखिए 1 अपान f इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, μ2 अपान μ1 माइनस ये नीचे जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये बेटा होता है हमारा लेंस मेकर फार्मूला। ये क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। अब इसे देखो, इसे इक्वेशन इस वाले में पुट कर देते हैं, इसका नाम दे देता हूं मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो हमारे पास वैल्यू है ये μ2 माइनस μ1 वो अपान 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये हो जाएगा f। तो इसे हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 अपान, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू 1 अपान f। इसी को बोलते हैं हम लोग लेंस फार्मूला। ये क्या है हमारा, लेंस फार्मूला, ठीक। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमें निकालना था, ठीक है। आई थिंक आप लोग इसे क्लियरली समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि यहाँ पर सर दिक्कत आई है, ठीक। मैं उससे रिलेवेंट क्वेश्चन लेकर के दोबारा से आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। आई थिंक ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।